तुम और फिर ये पाकिस्तान को एहसास कि आपने ये सरअंजाम दिया और पता नहीं अब अभी कितनी चोटियां रह गई हैं। मुझे तो मैं कराची में होता तो मैं बोलता कि आप प्लीज़ मैं प्रोग्राम करता आपके साथ कटी पहाड़ी में क्योंकि आप पे वही सूट करता। जी तो सॉरी क्वेश्चन क्या है कि नहीं आपको कैसा लगता है कि बीइंग अ पाकिस्तानी अच्छा, और बीइंग अ वुमन, हाँ 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 पहली आप खातून हैं। हाँ एक्चुअली जब मैंने स्टार्ट किया था तो वो 5 साल पहले मैंने अपना पहला ट्रैक किया था। 3 साल पहले मैंने अपनी पहली पीक समिट की थी और जब पहली पीक पे भी गई थी तो सिर्फ ट्राई करने के लिए गई थी कि एक्सपीरियंस करना है और 7,000 तक वो मेरी एम था। तो वो हो गया समिट। उसके बाद वो लोगों ने बोला कि लकी था, लकी लकी थी इसलिए वो पहली हो गई है, अब केटू पे जाएगी तो नहीं होगा। केटू भी हो गई, केटू के फौरन बाद एक और हो गई, वो भी रिकॉर्ड था। तो एक के बाद एक होती गई समाव। तो वो मुझसे लोग पूछते कि कैसे हो जाती है, और टू बी ऑनेस्ट शुरू में मैं मुझे खुद भी पता नहीं था कि क्या बोलूं कि कैसे होती है। आई थिंक एक तो अल्लाह ताला ने नसीब में लिखा था बेशक और बिल्कुल। दूसरा वो विलिंगनेस थी कि करना है, एम है, मेरा गोल है इसको। और वो आई थिंक अगेन मैं उसमें किस्मत भी बोलूंगी, अल्लाह ताला की वो मेहरबानी भी बोलूंगी कि बेशक बस जो बेशक मेरे साथ में आता गया कि करना है और वो होता गया और फाइनेंसेस आते गए। और आज मैं यहाँ पे इस मकाम पे हूँ कि मैं सिर्फ पाकिस्तान की टॉप बल्कि वन ऑफ द लीडिंग इंटरनेशनल फीमेल माशाल्लाह ड्राइवर हूँ। माशाल्लाह। अच्छा अब वो आप जी आपकी इस बात से वही शेर पे चले जाएंगे कि इरादे जिनके पुख्ता हो, है खुदा पर जिनकी नजर हो, तलातम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते, रास्ता अल्लाह ताला की जात फिर खोल देते हैं एक इंसान शेर के मेरे लिए। पास भी है अगर आप कहें तो, मतलब शेर तो नहीं है, मिसरा ही कहूंगा। तू क्या नहीं है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। इस जमीन का कब कब ये ख्याल आया, किस उम्र में? आप जिस तरह 5 साल इससे पहले भी कभी आपने अटेम्प्ट किए थे, और अगर करने की कोशिश की तो फैमिली का क्या रिएक्शन था? क्योंकि बहुत सारे एज ए फीमेल जो है बहुत सारे फैमिली की तरफ से भी इजाज़त नहीं मिलती। फिर घर की खानादारी, बच्चों की परवरिश और फैमिली को ससुराल में मैके में किस तरह मेंटेन रखती हैं आप? ये फुल घरेलू माहौल में आ गई है। ऐसी थी, एक्चुअली मैं बॉक्सर थी तो मैं जी कम्पीट करती थी। तो सही घर वालों को पता था कि इसके शौक थोड़े डिफरेंट है। ऐसा नहीं था कि मैं अनयूजुअल चीजें पिक करती थी, सही मैं बहुत सी चीजें ट्राई करती थी और जिसमें अच्छी थी वो ही पिक करती थी। सही तो वो जब मैं माउंटेन्स, मुझे पहाड़ देखने का शौक था, लेकिन जब ट्राई किया, और वो इसलिए नहीं, ऐसा भी नहीं था कि इजाजत मिलती नहीं थी, वो मुझे मेरे सहन में था कि इजाजत मिलेगी नहीं सही क्योंकि मुश्किल काम है, वही घर छोड़ के जाना या शादी के बाद इन लॉज क्या सोचेंगे, ये वो तो सारी बातें जहन में आती थी। जी लेकिन वो आई थिंक टू बी ऑनेस्ट मैंने खुद से स्टार्ट किया, हस्बैंड को अग्री किया। वो इन लॉज का भी डर था कि हस्बैंड तो मान गया लेकिन उनके माँ बाप बोलते हैं भाई क्या बोलेंगे। जी हाँ तो वो आई थिंक आहिस्ता आहिस्ता वो जब रिकॉर्ड्स बनते गए, टूटते गए, तो माशाल्लाह वो भी मतलब सरप्राइजिंगली दे वर वेरी शॉक्ड कि मैं इस तरह कैसे कर सकती हूँ। तो मुश्किल शुरू में बहुत ज्यादा था, लेकिन ज्यादातर वो मिसकंसेप्शंस अपने माइंड में थे कि ये लोग क्या बोल। एक्चुअली जो रिलेटिव्स थे उन्होंने बोली भी थी, बातें बोली बनाई थी जो हमारी सोसाइटी में होता है। नहीं नहीं कि वो तो लोग क्या कहेंगे, ये एक जुमला जो है ना इसको आप इग्नोर करें और आगे बढ़ते जाएं। वो गाना सुने ना आपके, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, गहना छोड़ो बेकार की बातों में। अच्छा आप ये बताइएगा कि आपको माशाल्लाह से सफ़ीर भी बनाया गया है ख़वातीन की तालीम के लिए, जी। लड़कियों के लिए, एजुकेशन के लिए, ख़ास करके लड़कियों की एजुकेशन के लिए भी ये भी एक बड़ा मस्बत इक़दाम है। तो आप देखती हैं कि पाकिस्तान में यकीनन इसकी काफ़ी ज़रूरत है और आप इसके लिए भी कुछ कर रही हैं, और हफ्ता सफाई पे भी इंशाल्लाह आएंगे आपके पास, जो K2 में आप करना चाह रही हैं। पहले तालीम के हवाले से बताइए। अच्छा वैसे केटू वाली सफाई की, अच्छा हाँ ठीक है, वो अभी तक अनाउंस नहीं हुई लेकिन आई नो कैसे पहुंची है। तालीम का मैं पहले बोलूंगी, वो मुझे अचानक से पूछा गया फेडरल मिनिस्ट्री एजुकेशन की, उन्होंने मुझे अचानक से अप्रोच किया और मुझे एक वीडियो मांगी एजुकेशन से रिलेटेड, और मुझे बोला कि हम आपको बनाएंगे लड़कियों की तालीम का सफीर। तो मुझे लगा वैसे ही बोल रहे हैं क्योंकि एक दो दफा ऐसे भी टूरिज्म मिनिस्ट्री ने ऐसे बोला था लेकिन कुछ हुआ नहीं था। और फिर अचानक से मैं जब लास्ट वाली पीक समिट करके नीचे आई तो उन्होंने मुझे ऐसी प्रेस रिलीज ही भेज दी। मुझे प्रेस रिलीज के थ्रू ही पता चला था कि मुझे उन्होंने एक्चुअली ऑफिशियली अपॉइंट कर दिया। मेरे लिए बहुत शॉकिंग था क्योंकि मैं यही बोलती हूँ कि मेरा जो जर्नी था ना वो स्टार्ट ही एजुकेशन से हुआ था। तो मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट पहाड़ों से भी ज्यादा एजुकेशन ही है। वो जो पूरा बहुत मुश्किल जर्नी था, डिटेल में जाऊंगी नहीं। तो मेरे लिए बहुत ऑनर की बात थी कि मुझे इतना बड़ा मतलब इतने बड़े एजाज से मुझे नवाजा गया है। नहीं एक कुछ बात भी है तो वैसे नायला, एक बात भी है कि लोग, कामयाबी बहुत सी होती है, हर लोग को नसीब होती है। आपने सबसे अच्छी बात जावेद जो हमने इनमें देखी है वो है कि कामयाबी आपने
दिमाग तक नहीं आने दी, उसको दिल तक ही महदूद रखा। ये आपकी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, जो कि मैं तमाम सुनने वालों के सामने, जी। और जावेद साहब भी मेरे सामने खड़े हैं, खतीब साहब हमारे सामने जो कि वीडियो बना रहे हैं, मैं उनके सामने कहूँगा, आपने कामयाबी को दिमाग पे नहीं आने दिया। यही आपकी एक सबसे बड़ी गालिबन कामयाबी भी है। आई थिंक इस पे मैं आई एग्री। पहले मैं ना, मतलब मुझे मुझे लोग बहुत बोलते थे कि हम्बल हो, ये वो, और मुझे पता भी था। लेकिन अभी आई थिंक मैं खुद भी एक्नॉलेज करना चाहूंगी, आई थिंक अल्लाह ताला शायद मुझ पे ज्यादा मेहरबान इसीलिए भी है बेशक। क्योंकि वो आजिज़ी और हम्बलनेस है ना, वो आई थिंक वो पहले भी थी, शुरू में भी थी, और वो उसने मुझे, एंड यू राइट के शुरू में मुझे, जब मुझे सेलिब्रिटी बोलते थे लोग, मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता था, और मैं मतलब थी भी नहीं, टू बी ऑनेस्ट। अभी अल्लाह ताला का शुक्र है, लोग मुझे जानते हैं, लेकिन मुझे फिर भी अजीब लगता है जब मुझे कोई बड़े बड़े टाइटल से लोग बोलते हैं। अच्छा, आपके तो अच्छे अल्लाह दोस्त, ताला जैसे हम लोग के दोस्त हैं ना, जावेद मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, खतीब हो गए, यासिर हो गए, आपके तो अकाब वगैरह होंगे, अकाब शाहीन, ये अच्छे दोस्त होंगे। नहीं नहीं अच्छा। आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। जान आप चोटियों पे रहती हैं, और वहीं पर आप बसेरा करती है, इस पॉइंट इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, औकाब और ये शाइनो वाइनो से ज़्यादा आपकी बातचीत होती होगी, और यकीनन आपसे, यकीनन वो देखते होंगे। लेकिन हवाओं बड़ी से बात, हवाओं से दोस्ती होगी आपकी। हवाओं का वो जो आवाज हाँ। होती है, एक सुर होता है, और वहां पर क्या फीलिंग होती है जब आप किसी भी जोड़ी की सर करके बैठ जाते हैं, जब बंदा वहां पर पहुंचते हैं और सब सब निराली परचम आप अपने बैग से निकालती है, लहराती है, क्या फीलिंग होती है और इतनी खामोशी, इतना सन्नाटा, ये कैसे मैनेज कर पाते हैं आप? मतलब ये, मतलब बताएं हमें, हम तो जमीन पे ही चलने वाले लोग हैं, जरा बताएं वहाँ का अहवाल। नहीं, आई थिंक